हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसएससी मित्र। आज की वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और सेल स्ट्रक्चर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो कि ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है? इसका आंसर है बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आरबीसी में जाकर हीमोग्लोबिन में जो हीमोग्लोबिन को जमा देती है, जिससे कि ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस? फीमेल फ्लावर के किस किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है? इसका आंसर है ए, ओवरी। स्टिग्मा जो है ये फीमेल फ्लावर का ऐसा पार्ट है जहाँ पे पोलन ग्रेन इकट्ठे होते हैं। फिलामेंट का काम होता है एंथर को पकड़े रखना। और स्टाइल जो है ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सपोर्ट देता है स्टिग्मा को और ओवरी से कनेक्ट रखता है स्टिग्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are flowerless plant that produce cones and seeds in which seeds are not encased within ovary? ऐसा कौन सा फ्लावरलेस प्लांट है जिसमें कोन्स और सीड्स बनते हैं पर जो सीड्स होते हैं वो ओवरी में बंद नहीं होते, इनमें कवर नहीं होता है? तो इसका आंसर है ए, जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो का मतलब ही होता है नेकेड और स्पर्म्स मतलब सीड। ऐसे सीड्स जो कि कवर नहीं है, नेकेड सीड्स भी कह सकते हैं। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें सीड्स, पोलन ग्रेन्स, ओव्यूल सभी एक फ्लावर में बंद होते हैं, एक फ्लावर में कवर्ड होते हैं। ब्रायोफाइट जो है इनका हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लांट जो है ये मिट्टी में उगते हैं, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना होता है। पानी में इनके गैमेट्स जाते हैं, वो फ्यूज़ होते हैं, तभी इनका नया जनरेशन बनता है। तभी इसलिए इनको ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम भी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। हाइड्रोफाइट जो होते हैं ये पानी में उगने वाले पौधे होते हैं, ये पानी में ही उगते हैं और पानी में ही इनके रिप्रोडक्शन होता है। Which of the following are flowerless plant that produce cones and seeds in which seeds are not encased within ovary? Same answer, A, gymnosperms. Which type of reproduction occurs in hydra? हाइड्रा में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह का प्रजनन होता है? इसका आंसर है बी, बडिंग। बडिंग में क्या होता है, ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक पेरेंटल बॉडी होती है, जिसमें पेरेंटल बॉडी में एक आउटर स्ट्रक्चर बनने लग जाती है, कहीं से भी एक आउटर ग्रोथ दिखती है आपको उस बॉडी में। और वो ग्रोथ जब तक मैच्योर नहीं हो जाता, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, तब तक वो वहीं अटैच रहता है पेरेंटल बॉडी के। जैसे ही वो मैच्योर होता है तब वो डिटैच हो जाता है, उस पेरेंटल बॉडी से अलग होने लगता है और एक नया इंडिविजुअल बनता है। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। फ्रेगमेंटेशन जो है ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे एक सेल दो में बढ़ जाता है और हर जो टुकड़ा होता है, अब नया टुकड़ा जो बना है एक सेल से, वो एक नया इंडिविजुअल कहलाता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सेल में जो डीएनए मटेरियल होता है वो डुप्लीकेट होना चालू हो जाता है, मतलब उसकी कॉपी बनने लग जाती है। तो एक सेल में एक डीएनए मटेरियल की दो कॉपी बन जाती है। जब वो दो कॉपी बन के तैयार हो जाती है तो वो दो कॉपी अलग अलग बट जाती है और उस सेल के भी दो टुकड़े हो जाते हैं और हर टुकड़े में एक कॉपी आ जाती है डीएनए की। और वो कॉपी जो है वो एक सेल है जिसमें एक डीएनए की कॉपी आ चुकी है, जेनेटिक मटेरियल की कॉपी आ चुकी है, वो अब नया इंडिविजुअल कहलाता है। तो इसमें भी एक सेल जो है वो दो टुकड़े बनाता है, दो सेल बनाता है, तो और दोनों ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन मेनली फ्लावरिंग प्लांट में होता है, जहाँ पे स्पोर्स जो है हर एक नया स्पोर नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर? इनमें से कौन सा मेल पार्ट है फ्लावर का? इसका आंसर है स्टेमन। पिस्टल जो है ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, जिसमें स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी तीनों ही आते हैं। हाउ डू टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस? टेरिडोफाइट्स कैसे प्रजनन करते हैं? इसका आंसर है स्पोर से। स्पोर्स बनते हैं स्पोर मदर सेल से। स्पोर मदर सेल्स में जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं और इससे नया इंडिविजुअल बनता है। व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर पॉलिनेशन बाय विंड? विंड के द्वारा होने वाला परागण को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनिमोफिली। एंडोफिली जो है ये इंसेक्ट्स के द्वारा हुआ गया पॉलिनेशन को कहते हैं। सीओफिली को कहते हैं जो बटरफ्लाई से पॉलिनेशन होता है। और एंजियोप्लास्टिक ऐसा तरीका है जहाँ पे कई ब्लॉकेज हो जाता है किसी भी आर्टरी में, मेनली तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होते हैं, तो इसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी। द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड? फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पिक ऐसा तरीका है जहाँ पे नेचुरली, इस तरीके को हम नेचुरली भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियल वे में भी करा जा सकता है, जिसमें बिना ओव्यूल को फर्टिलाइज किए फ्रूट बनते हैं। और ऐसे फ्रूट सीडलेस होते हैं जिसमें बीज नहीं होते हैं, ऐसे फ्रूट बनते हैं।
व्हाट इज़ द येलो डस्ट प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड? फ्लावर के बीच में जो पीला हिस्सा होता है, पीला डस्ट जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोलन। स्टोमेटा हो जाता है, स्टोमेटा जो है वो लीफ पे प्रेजेंट होता है, जो कि छोटे छेद, छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका स्टोमेटा का मेन काम होता है गैसेस एक्सचेंज करना। स्पर्म जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल है जो कि हैप्लॉइड होता है, और जाइगोट जो है ये एक डिप्लॉइड सेल होता है जो कि दो रिप्रोडक्टिव सेल, मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सेल को फ्यूज़ करके बनता है। ये डिप्लॉइड होता है जिसमें दो डीएनए मटेरियल, दो जेनेटिक मटेरियल फ्यूज़ हुए होते हैं अलग अलग इंडिविजुअल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेल्स के क्वेश्चन है। डीएनए स्टोर्ड मेजरली इन डैश ऑफ द सेल। डीएनए मोस्टली मतलब मेजर पार्ट ऑफ डीएनए कहाँ स्टोर रहता है? इसका आंसर है न्यूक्लियस केंद्रक में। इसका 70% पार्ट जो है हमारा डीएनए का वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, बाकी थोड़ा बहुत हिस्सा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। इसलिए क्योंकि वो जो डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज कॉइंड बाय। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने निकाली थी? इसका आंसर है बी, कार्ल बेंडा ने। डैश आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। इनमें से कौन सा सुसाइडल बैग कहलाता है सेल्स का? इसका आंसर है बी, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम सुसाइडल बैग क्यों कहलाता है? क्योंकि इनमें जो ये जो सेल होते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं, इनमें खुद जिस सेल में प्रेजेंट होते हैं उसी सेल को नष्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। मेनली इनमें जो लाइटिक एंजाइम होता है वो अनवांटेड मटेरियल को और खुद जिस सेल में प्रेजेंट होते हैं उनको पचाने की शक्ति रखते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन द सेल्स अकाउंटिंग फॉर 70% और मोर ऑफ द टोटल सेल मास। इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि सेल का 70% हिस्सा कवर करके रखता है? इसका आंसर है वाटर। वाटर जो है सेल में 70% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नॉन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? सेम आंसर, इसका लाइजोसोम जो होता है वो सुसाइडल बैग कहलाता है सेल का। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एंड थैंक यू।